हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम देख रहे हैं एक जबरदस्त टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको 11th में भी काम आएगा, बीएससी में भी काम आएगा। बीएससी के जो हमारा जो एलजेब्रा सब्जेक्ट है उसमें ये काम आएगा। और तो और ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काम आएगा। अगर आप सीजीपी आखिरता भर्ती परीक्षा की तैयारी करें तो ये आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए, क्योंकि ये आपके सिलेबस में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप आईटी जेईई की तैयारी करें तो उसमें भी काम आएगा। अगर आप किसी भी पीजीटी एग्जाम एनवीएस एवीएस की तैयारी करें तो उसमें भी काम आएगा, बिकॉज ये बहुत बेसिक टॉपिक है। आज हम इसको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा जरूर, क्योंकि ये आपको इतने अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। भले सवाल आपको कठिन नजर आएगा, बड़े बड़े समीकरण दिखेंगे भले आपको, लेकिन जब हम बनाएंगे तो कुछ ही सेकंड्स में ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत गजब तरीके से आपको ये समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन लिखा है कि वह समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल समीकरण इतने के मूलों से दो दो कम है। ठीक है, आपको एक समीकरण दिया है। देखो ये चार घात का समीकरण है, चतुर्घात समीकरण है। इसके मूल मान लो थोड़ी देर के लिए ए बी सी डी। ठीक है, ये चार इसके मूल है। इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो ये चार एक्स के मान आएंगे। ठीक है, अब आपको ऐसा समीकरण प्राप्त करना है या ऐसा समीकरण के बारे में पता करना है जिसके जो रूट्स होंगे, जिसके मूल होंगे, वो इस समीकरण के जो मूल है उनसे दो दो कम होंगे। यानी नया समीकरण का मूल क्या क्या होना चाहिए? दो दो कम। a-2, b-2, c-2, d-2। अब कैसे पता करेंगे? तो बहुत सरल काम है पता करने का। ध्यान से देखिए क्या करना है आपको। देखो, हम सभी मूलों के बारे में तो यहाँ पे लिख दिए कि उसकी ये ए बी सी डी इसके चारों मूल, और जो नया समीकरण पता करना है उसके चारों मूल इस समीकरण के मूलों से दो दो कम। अब चारों के बारे में लिखकर आप कोई एक टुक मान लो कि मान लो नया समीकरण जो बनाने वाले हैं वो उसका मूल जो है मान लो y है। थोड़ी देर के लिए जो नया समीकरण हम बनाने वाले हैं उसका मूल क्या है? y है। वो y इन्हीं में से कोई एक हो सकता है। ये चारों मैंने अलग अलग माने, अब उसको जनरलाइज तौर पे कहने के लिए मैं इसको y बोल दिया। ये ABCD में से कोई एक है y। ठीक है, तो मान लो उसका कोई मूल कौन सा है? y है। और नया समीकरण हम बनाने जा रहे हैं उसका मूल अगर y है तो प्रश्नानुसार वो मूल जो है, ठीक है, प्रश्नानुसार वो मूल दिए गए समीकरण के मूल से दो कम है, तो x-2 हो गया। ठीक है, दिए गए समीकरण के मूल से क्या है? दो कम है। तो दिए गए समीकरण के मूल को अपन x मान लिए, दिए गए समीकरण के मूल को x मान लिए, और उसमें से दो कम है नए वाले समीकरण का मूल। तो यहाँ पे आप x का मान निकाल लो, y+2 मिल जाएगा। और अब x का मान y+2 आप दिए गए समीकरण में x के स्थान पर रख दो। y+2 की घात में 4, 3y+2 की घात में 3, 7y+2 का इस घात 2, 5y+2 - 2 बराबर 0। इसको सॉल्व करो दोस्तों, ये आपका चतुर्घात का समीकरण तैयार होगा। ठीक है, यानी y की घात 4 माइनस या प्लस जो भी है, शायद यहाँ पे माइनस में आएगा। y की घात 3, कुछ y की घात 3, फिर कुछ y की घात 2, फिर सामने में गुणांक आएंगे आपके, और फिर यहाँ पे कुछ कांस्टेंट। ये आपका इस रूप में आंसर आएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे, और यही वो रूपांतरित समीकरण हो जाएगा दोस्तों। तो आप बोलेंगे सर इसकी समरी क्या है, इसको किस शॉर्टकट तौर पे याद रखें? तो कुछ नहीं करना है आपको। अब वास्तव में आप देखो, आप बोलेंगे सर समीकरण हमारा y में तैयार हो गया, हमको x में तैयार करना था। तो कुछ मत करो, आपका लास्ट में जो इक्वेशन आएगा आप उसमें y को x से रिप्लेस कर सकते हैं। अब ये समीकरण तैयार हो गया ना, अब आप यहाँ पे y के स्थान पर भले x, अगर आपको x के रूप में आंसर चाहिए ना तो आप x के रूप में लिखने के लिए y की जगह x लिख देना। यहाँ पे जो समीकरण लास्ट में तैयार होगा ना उसमें y की जगह x लिख देना, तो आपका रूपांतरित समीकरण तैयार हो जाएगा। x में ही तैयार हो जाएगा आपका रूपांतरित समीकरण। ठीक है, तो देखा जाए तो फिर वास्तव में हमको बोला था दो दो कम, लेकिन हम वास्तव में दो दो ज्यादा रख रहे हैं। देखो आप, मतलब ++2 कर रहे हैं। तो यही यहाँ का लॉजिक है। कैसे हुआ ये? देखो, नए समीकरण का मूल पुराने समीकरण के मूलों से दो दो कम है। पुराने समीकरणों के मूल से दो दो कम है, तो पुराने समीकरण का मूल x माना, नया समीकरण का मूल y माना, और नया मूल पुराने मूल से दो कम है तो -2 करके किया। ये पलट के उधर 2 हो गया, यानी x की जगह y+2 रखना पड़ा हमको, तो y+2 हम लोग रखे। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है दोस्तों। इसलिए शॉर्टकट रूप में आप देखो ना, माइनस वाला आखिर उधर जाके प्लस हो रहा है, और जो हम रख रहे हैं आखिर उसमें चर जो भी वेरिएबल है प्लस उल्टा हो रहा है, यानी माइनस कर रहे हैं। दो दो मूल कम है बोल रहे हैं, लेकिन
और वहां पे जब रखाया है वो तो प्लस करके रखाया है। समीकरण तैयार हुआ है y में, वापस हमको उसको x के रूप में बदलना हो तो हमने कहा कि y की जगह x रिप्लेस कर दो, आखिर वो समीकरण x में बदल जाएगा। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वो, अब यहाँ से यहाँ देखोगे आप तो वास्तव में दो मूल कम करना था हमको, तो हमको दो मूल कम करने में -2 ना करके बल्कि +2 में हमारी गाड़ी आगे बढ़ी है। आप देख लो आखिर आपने x का मान क्या रखा, y+2 रखा। तो कुल मिलाकर अगर आप शॉर्टकट जानना हो सर, आप बताओ एक सेंटेंस में आप बता दो सर हमको क्या करना है, तो मैं आपको बतलाना चाहता हूँ आपको क्या करना है। आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना ही करना है सर कि समीकरण दिया है और बोल रहा है ऐसा समीकरण प्राप्त करो जिसके मूल इस समीकरण के मूलों से दो कम है, तो कुछ मत करना, x को रिप्लेस कर देना x+2 से, -2 से नहीं, उल्टा काम करना है। अभी आपने देखा उल्टा काम क्यों हुआ, y इज इक्वल टू एक्स -2 माना दो कम है करके, तो x का मान y+2 करके रखा गया वहां पे, ठीक है ना, y+2 करके हमने मान रखा, यानी कि +2 हो जाएगा। फिर जब y के रूप में इक्वेशन प्राप्त हुआ, हम उसको x के रूप में लाने के लिए y को x से रिप्लेस किए थे। तो उस पूरी विधि से बचने का या उसको शॉर्टकट में निपटाने का उपाय यही है कि आप समीकरण में x के स्थान पर क्या रख दो, x+2 रख दो, क्योंकि हम लोग y+2 रखे थे, आखिर लास्ट में y को x से रिप्लेस किए थे। समीकरण को अगर आपको x के रूप में प्राप्त करना है तब की बात है, नहीं तो समीकरण y के रूप में भी था तो कुछ गलत बात नहीं थी, ठीक है। समीकरण में चर बस तो बदल रहा है, समीकरण तो भाई प्रश्न की डिमांड तो पूरी हो रही है ना। प्रश्न को किस बात से मतलब था कि ऐसा समीकरण प्राप्त करो जिसके रूट्स इसके रूट से दो कम है, वो समीकरण हमने तैयार करके दिया था। वेरिएबल चाहे कुछ भी हो, x, y, z कुछ भी हो, लेकिन अगर प्रश्न में मान लो ये ऑप्शन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, मान लो ये ऑब्जेक्टिव के रूप में आएगा और चारों ऑप्शंस आपको मान लो x के समीकरण के रूप में दिए होंगे, तब आप क्या करोगे, तब आप कुछ नहीं, वो जो y के रूप में समीकरण आया था उसी को y की जगह x रिप्लेस करके आप फिर अपने ऑप्शंस में देख सकते थे कि कौन से ऑप्शन से वो मैच कर रहा है। तो इसलिए अगर आपको उसी वेरिएबल में प्राप्त करना हो तो उसका शॉर्टकट तरीका है x को किससे रिप्लेस कर दो, x+2 से। अगर बोला होता ना दो कम है के बजाय दो ज्यादा है बोला होता, समीकरण के मूल मतलब ऐसा समीकरण प्राप्त करो जिसके मूल इस समीकरण के मूलों से दो ज्यादा है, तो ज्यादा है बोलते तो आप यहाँ पे x को किससे रिप्लेस करते, x-2 से। उल्टा काम आपको करना है। अगर बोला रहता है 7 कम है तो +7 कर देते, x+7 रख देते x की जगह में। अगर बोलता 7 ज्यादा है, ठीक है, तो 7 ज्यादा है बोलता तो x-7 रख देते x की जगह में। तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। वैसे आप दूसरा सवाल देखो, इसमें गुना तिगुना चौगुना वाला है। अब क्या बोल रहा है, एक आपको समीकरण दिया है, ठीक है, x³ + 2x² - 2x + 1 = 0, और ऐसा समीकरण ज्ञात करना है जिसके मूल इस समीकरण के मूलों से तिगुने हैं। मान लो नया वाला समीकरण जो हम तैयार करेंगे उसका मूल y है और वो y इस दिए हुए समीकरण का मूल मान लो x है और उससे तिगुना है। क्लियर है? नए समीकरण का मूल y मानो और वो प्रश्न अनुसार क्या बोल रहा है कि जो नए समीकरण का मूल जो है वो पुराने समीकरण के मूलों का 3 गुना है, तो 3 गुना करके कर दिया। अब जब x का मान निकालोगे तो वो y/3 होगा और x का मान यहाँ पे y/3 यहाँ रख देना। अब आप देखो बात तिगुने की हो रही थी, अब रख क्या रहे हो, x की जगह में y/3 रख रहे हो और पूरे घात में 3, फिर +2 y/3 पूरे घात में 2 y/3 है, उसको सॉल्व करोगे तो आपके पास y की घात 3 कुछ ऐसे समीकरण निकलेगा। फिर आपका वही अभिष्ट उत्तर होगा, वो जो समीकरण तैयार होगा y में जो क्यूबिक इक्वेशन वो आपका तैयार होगा दोस्तों, वही वो अभिष्ट समीकरण रहेगा जिसके मूल इस दिए हुए समीकरण के मूलों के 3 गुने रहेंगे। ठीक है, पक्का क्लियर है? मैं फिर से बता रहा हूं कि जो नया समीकरण आपको तैयार होगा वो वही समीकरण होगा जिसके मूल इस दिए हुए समीकरण के मूलों के कितने कितने गुने रहेंगे, 3 गुने रहेंगे। अब आप बोलेंगे सर वो तो ठीक है, हमको मान लो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ गया और ऑप्शंस में सब में x के रूप में अगर हमारा इक्वेशन होगा तब हम क्या करेंगे, तो आप कुछ नहीं करेंगे, जो आपका समीकरण y के फॉर्म में y के टर्म्स में तैयार हुआ है उसी में y के जगह में x रिप्लेस कर देंगे, फिर आपको वो सही उत्तर ऑप्शंस में नजर आने लगेगा दोस्तों। अब आप बोलेंगे सर तरीका तो समझ में आया कि नए समीकरण का मूल y मान लिए जो कि पुराने समीकरण के मूल से 3 गुना है, तो 3 से गुना कर दिए, x का मान निकाल दिया y/3 और रख दिया और सॉल्व किए, और फिर आपका आंसर y के समीकरण के रूप में आएगा। अगर आपको ऑप्शन में x के समीकरण दिए तो आपको x से रिप्लेस करना पड़ेगा। समीकरण में वेरिएबल को एक दूसरे से रिप्लेस करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, भाई y में समीकरण है वो x में समीकरण हो जाएगा, क्या दिक्कत है? ठीक है, हाँ लेकिन
किस तरीके से आप उसको चेंज कर, ये मायने रखता है कि अपने को तीन गुना वाला तैयार करना है ना, तो नया जो मूल है वो पुराने मूल का 3 गुना रहेगा। ये काम करके फिर आप चेंज कर रहे हो ना, तो आपका उत्तर सही आएगा। आप बोलोगे सर इतनी लंबी कैलकुलेशन को शॉर्टकट में बताने के लिए कुछ मत करो, आप वास्तव में आप देखो क्या किए हो, आखिर आप y को x से रिप्लेस कर ही रहे हो, बल्कि 3 गुना करना था, वो 3 पलट के बटा बटा 3 हो गया। तो शॉर्टकट में यूं समझिए कि अगर आपको यह समीकरण दिया हो और प्रश्न में बोला हो कि ऐसा समीकरण प्राप्त करो जिसके मूल इस समीकरण के मूलों से 3 गुने हैं, तो आपको काम उल्टा करना है, जहां जहां x दिख रहा है उसमें रिप्लेस करना है x बटे 3। गुने बोलेगा तो बटे कर देना, अगर बटा बोला होता तीसरे हिस्से हैं या 3 भागित हैं, मतलब जैसे इसमें 3 गुना बोला है, ट्रिपल 3 गुना, अगर वो उल्टा बोला होता कि फिर 3 गुना नहीं बल्कि 1/3 ऐसे बोला होता, तो आप काम उल्टा करते, आप समीकरण में x के स्थान पर 3x रख देते। ठीक है, क्यों ऐसा? क्योंकि नया मूल पुराने मूल का 1/3 बोल रहे, तो 3 पलटा के उधर 3y हो जाएगा, फिर 3 रिप्लेस करते, समझ में, 3 रखते वहां पे, लास्ट में x के रूप में प्राप्त करना होता, आखिर x की जगह मतलब y की जगह x रख देते। तो काम आपको उल्टा करना है कि अगर बोला होता 3 गुने हैं तो आप x की जगह रख देंगे x/3, अगर आपको बोला होता 1/3 है तो आप 3x से रिप्लेस कर देते। अगर बोला होता ऐसा समीकरण प्राप्त करो जिसके मूल इस समीकरण के मूलों से 2 गुने हैं, तो x को रिप्लेस करते हैं x/2 से। अगर ऐसा बोला होता कि दिए गए समीकरण के मूल, मतलब ऐसा समीकरण प्राप्त करो जिसके मूल दिए गए समीकरण के मूलों से आधे आधे हैं, आधा हाफ, तो आपको x को रिप्लेस करना है 2x से, उल्टा करना है, गुणे वाला बटे में रिप्लेस होगा, बटे वाला गुणे में रिप्लेस होगा। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है ये काम आपने अभी देखा। तीसरा सवाल देखो, अब तीसरे सवाल में क्या है, समीकरण इतना के मूलों के चिन्ह बदलो। चिन्ह बदलने का अर्थ है कि जैसे इसके 5 मूल मिलेंगे, ये, अब उसका चिन्ह बदल, ऐसा समीकरण प्राप्त करना जिसके मूल इस समीकरण के मूलों के जैसे ही रहेंगे, बस उनके चिन्ह पूरे के उल्टे रहेंगे, जो प्लस में मिल रहा है वो माइनस में मिलना चाहिए, और जो इसके मूल जो माइनस वाले हैं वो प्लस में मिलना चाहिए, ऐसा समीकरण अपने को प्राप्त करना है। तो कैसे प्राप्त करेंगे? तो सबसे पहले तो आपको इस समीकरण को पूर्ण बनाना है। क्या बनाना है? पूर्ण। पूर्ण बनाने का अर्थ यह है कि अधिकतम घात अगर 5 है यहाँ पे, जो कि आपको दिख रहा है, अधिकतम घात अगर यहाँ की 5 है, तो फिर उससे कम वाले सारे घात के पद, कांस्टेंट टर्म सहित सब चीज यहाँ उपस्थित होना चाहिए। जो नहीं है उसको आपको 0 गुणांक लगा करके शामिल करना है, तब वो समीकरण पूर्ण रूप में बदल जाएगा। 5 घात के बाद सीधे 3 घात दिख रहे हैं, 4 घात का दिख नहीं रहा है, तो हमको पूर्ण रूप में बदलने के लिए यहाँ पे 0x की घात 4 लिखेंगे, 7x की घात 3, 3x की घात 2, 9x माइनस 8। ठीक है, अब ये पूर्ण रूप में बदल गया, 5 घात, 4 घात, 3 घात, 2 घात, 1 घात और कांस्टेंट टर्म। पूर्ण रूप में बदल लेने के बाद अब आपको क्या करना है वो सुनो। हम यहाँ पे जो काम करने जा रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि हमको एक ऐसा समीकरण प्राप्त करना है जिसके मूल दिए हुए समीकरण के मूलों के चिन्हों में विपरीत है, वो विपरीत चिन्हों वाले हैं। तो करना क्या है, पहले पद को जस का तस रखो, पहले पद को जस का तस रखो, दूसरे पद से चिन्ह बदलना शुरू करो, वो भी एकांतर क्रम में, यानी दूसरे पद का चिन्ह बदलो, फिर तीसरे पद का मत बदलो, माइनस का माइनस रहने दो, ये प्लस का माइनस कर दिए, दूसरे पद का चिन्ह बदलना है, फिर तीसरे पद का नहीं बदले, फिर चौथे पद का बदल दिए, फिर पांचवें पद का नहीं बदले, फिर छठवें पद का बदल दिए। यानी कि आपको शुरुआत पहले पद से नहीं करनी, पहले पद का चिन्ह जस का तस रहेगा, शुरुआत करनी है दूसरे पद से, दूसरे पद का चिन्ह बदल दिए, प्लस था तो माइनस कर दिए, और वो भी एकांतर क्रम में चिन्ह बदलने, जैसे दूसरे पद का चिन्ह बदल दिए ना, तीसरे पद का मत बदलो। ठीक है, फिर अगले पद का चिन्ह बदल दो, तो प्लस का माइनस हो गया, फिर अगले पद का मत बदलो, फिर अगले पद का बदल दो, माइनस का प्लस हो गया। शुरुआत करनी दूसरे पद से और फिर एकांतर क्रम में आपको चिन्ह बदलना है, दूसरे का चिन्ह बदले, तीसरे का मत बदलो, चौथे का बदले, पांचवें का मत बदलो, इस तरह से। ये बदला, ये नहीं बदला, बदला, नहीं बदला, बदला, और ये पूरा इक्वेशन आपको, वो इक्वेशन आपको मिल गया जिसके मूल इस समीकरण के मूलों के विपरीत चिन्ह वाले हैं। इसको आप वापस सिंप्लीफाई करके इसको हटा दो, इसका काम हो गया। ये देखो, ऐसा आप समीकरण प्राप्त कर सकते हो। तो आपको समझ में आया कि अगर आपको विपरीत चिन्हों वाले मूल के मतलब समीकरण प्राप्त करना हो तो क्या करना है आपको। ठीक है, अब अगला सवाल देखो आप,
समीकरण 2x 5 2x की घात 5 + 4 इतना इतना दिया है के मूलों के व्युत्क्रम मूलों वाला समीकरण। व्युत्क्रम मतलब जैसे इसका मूल अगर मान लो अपने को 4 मिल रहा है, ठीक है, तो ऐसा समीकरण प्राप्त करना जिसका मूल 1/4 हो, यानी उल्टा उल्टा, जैसे इसका मूल मान लो कोई मिल रहा है 3/2, तो आपको नया समीकरण ऐसा प्राप्त करना जिसके मूल होना चाहिए 2/3। जो इसके 5 मूल रहेंगे ना, सबको उल्टा उल्टा करने पर जो नए मूल तैयार होंगे ना, वो ऐसा समीकरण आपको प्राप्त करना है कि भाई ये मूल उस समीकरण के मूल होने चाहिए जो कि इस समीकरण के मूलों के उल्टा उल्टा रहेगा, उल्टा पलट पलट के a/b है तो b/a। तो ऐसा समीकरण आपको बतलाना है जिसके मूल इस समीकरण के मूलों के व्युत्क्रम हैं। कुछ मत करना, कुछ भी मत करना, बहुत सरल काम है। आप यहां पर x को रिप्लेस कर दो 1/x से, सीधी सी बात है। नया मूल पुराने मूल का व्युत्क्रम है, नया मूल पुराने मूल का व्युत्क्रम है। वो y वाला फंडा भी आप चला सकते हो कि x को रिप्लेस कर दो 1/y से, आखिर चल करके y में इक्वेशन मिलेगा आपको। x के रूप में इक्वेशन प्राप्त करने के लिए y को x से रिप्लेस करोगे, उससे अच्छा x को 1/x से रिप्लेस कर दो। जहां जहां x दिख रहा है 1/x से रिप्लेस करके फिर उसको आगे सॉल्व करो, आप आंसर तक पहुंच जाओगे। ठीक है, ये आपको समझ में आया अच्छे से? बहुत अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? देख लो भाई, कहीं पर भी कोई डाउट, कोई दिक्कत? हमने मूलों को कम ज्यादा वाला भी बता दिया। कम रहेगा तो प्लस करना है, जैसे यहाँ दो कम बोल रहा है तो x को रिप्लेस कर दो x + 2 से। कम बोल रहा है तो +2 से रिप्लेस करके इस समीकरण में x के स्थान पर x + 2 रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। अगर दो ज्यादा ही बोला रहता है तो हम x को रिप्लेस करते हैं x - 2 से। तिगुना बोला रहता है तो हम x को रिप्लेस करते हैं x/3 से, बटे 3 से। और 1/3 बोलता है तो 3x से। गुना में भाग डिवाइड करके रिप्लेस करना है, और अगर वो भागित रूप में रहता 1/3 1/2 मतलब 1/2 मतलब हाफ, तो अपने को डबल करके 2 का गुना करके रिप्लेस करना है। व्युत्क्रम मूल वाला आपको वैसे ही समझ में आ गया है। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल बताइए, जरूर बताइए। आप अच्छे से इसको समझ पाए हो, यही हमारी आशा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया, पूरा सवाल अगर अच्छे से समझ में आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि ये सवाल आपको समझ में आया कि नहीं आया, और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। दोस्तों एक और बात मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मान लो आपको कोई ऐसा समीकरण दिया है, कुछ भी, जैसे मान लो x की घात 4 - 3x, कुछ भी ऐसे दिया है और बोल रहा है ऐसा समीकरण प्राप्त करो जिसके मूल इसके मूलों के वर्ग हैं, मतलब नए समीकरण का मूल मान लो y है तो y जो है वो पुराने समीकरण के मूलों का वर्ग है। पुराने समीकरण का मूल मान लो x है, पुराने समीकरण का मूल क्या मान लो x, तो नए समीकरण का मूल पुराने समीकरण के मूलों का वर्ग है। तो भैया x का मान क्या निकालोगे? √y। तो यहाँ जहां जहां x दिखेगा ना भैया, √y रिप्लेस करना। अब आप बोलोगे सर ये भी तो आखिर उल्टा ही हुआ, वर्ग है बोल रहा है और जो चीज रिप्लेस कर रहे हैं वो रूट वाली है। तो इसलिए समझ जाओ शॉर्टकट तरीका, अगर आपको वर्ग है बोलेगा, क्योंकि देखो जब x की जगह √y रिप्लेस करोगे, सॉल्व करोगे, y के रूप में समीकरण प्राप्त होगा। अगर आपको बोलेगा नहीं सर हमको x के रूप में समीकरण चाहिए, तो y को x से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इसलिए कुल मिला के शॉर्टकट ये जानो कि अगर आपको बोला जाए कि ऐसा समीकरण प्राप्त करो जिसके मूल दिए गए समीकरण के मूलों के वर्ग है, तो आप क्या करना, x को रिप्लेस करना √x से। वर्ग बोलेगा तो √x से रिप्लेस कर देना, और बोलेगा ना वर्गमूल है ना, ऐसा बोलेगा कि नया समीकरण प्राप्त करो जिसके मूल दिए गए समीकरणों के वर्गमूल वाले हैं, तो आप उसको वर्ग से रिप्लेस कर देना। वैसे घन मूल वाला भी उल्टा उल्टा हो जाएगा। तो अब ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और इसके कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो हम आगे सॉल्व करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं आया, पूरा समझ में आया कि आधा आया कि कुछ भी नहीं आया। ये आप कमेंट करेंगे ना तो हमको पता चलेगा कि भाई देखो आप वीडियो हम बना तो रहे हैं, लेकिन अब दर्शक आप हैं तो आप ही तय करेंगे कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये हमको पता होना जरूरी है। अगर क्लास में बहुत सारे लोग बैठे होते तो वो तो हम पता चल जाता कि भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी कैसे पता चलेगा? तो अभी आप लोगों से पता चलेगा जो आप वीडियो देख रहे हैं। तो इसलिए आप कमेंट करके अवश्य बताएं तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।